हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स का दादा वीडियो। थोड़े कठिन 1000 प्लस प्रश्नों का संग्रह है। पार्ट 1 में हम लोग 500 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान के 1000 प्लस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये विभिन्न एग्ज़ाम में जैसे टारगेट है जेपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंक, क्लर्क, रेलवे, पीजीटी, टीजीटी, सीटेट, जेटेट एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। और देखिए पीडीएफ के लिए जो है 7762840035 पर सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। नोट है, किसी प्रश्न या उत्तर परिभाषा में गलती मिस्टेक लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, मैं सुधार करूंगा। हम लोग चलते हैं कुछ मुख्य बिंदु पे। विज्ञान क्या है तो पहले देखेंगे, जिस विषय में विशेष क्रमबद्ध सुव्यवस्थित संगठित ज्ञान हो विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है, इसी में आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीलियो को माना जाता है। स्टीफन हॉकिंग और अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि इतिहास में किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में गैलीलियो ने आधुनिक विज्ञान में और अधिक योगदान दिया है। उन्हें आधुनिक भौतिकी, खगोल विज्ञान और अवलोकन विज्ञान के पिता भी माना जाता है। नेक्स्ट है, नोट में, विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सियरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। शब्द सियरे से मिलता जुलता दूसरा शब्द है साइंटिया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अर्थात हम कह सकते हैं कि विज्ञान शब्द विज्ञ से बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञानमान। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ साइंस जो हैं कितनी हैं, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं 3 होती हैं। पहला भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान भौतिकी विज्ञान फिजिकल साइंस में होता है, फिजिकल साइंस बोलते हैं। और सजीव वस्तुओं का विज्ञान जीव विज्ञान, लाइफ और बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। भौतिक विज्ञान को विभिन्न भागों में बांटा गया है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। भौतिकी, फिजिक्स, भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है इसमें। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी, पृथ्वी के गर्भ का अध्ययन किया जाता है। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड, यूनिवर्स का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जंतु, एक कोशिकीय जंतु से मनुष्य तक, वनस्पति, छोटे पौधे से लेकर पेड़ बनने तक का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जीव विज्ञान को विभिन्न भागों में बांटा गया है। पहला है सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान, जूलॉजी, इसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, वनस्पतियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के जनक कौन है तो इसका आंसर है आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गैलीली को आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को शास्त्रीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग यहाँ से 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन देखेंगे और हम जल्दी करने का प्रयास करते हैं। अगर इसमें किसी को फास्ट लगे तो उसको स्लो करके देख लेंगे, और जिनको स्लो लगे तो वो लोग 1.5x में फास्ट करके देख लेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो इसका आंसर है वातावरण में ध्वनि। एम्पियर क्या नापने की इकाई है तो इसका आंसर है विद्युत प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है तो इसका आंसर है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू की गई तो इसका आंसर है 1971 ईस्वी। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं तो इसका आंसर है कैलोरी। विद्युत मात्रा या विद्युत धारा की इकाई क्या है तो इसका आंसर है एम्पियर। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता का इकाई क्या है तो डायोप्टर। कैंडेला मात्रक है किसका तो ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूल इकाई है किसका तो जूल जो है ऊर्जा का इकाई है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है तो इसका आंसर है ज्योति फ्लक्स। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है तो इसका आंसर है रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक क्या है तो पास्कल। कार्य का मात्रक जूल। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है किसका तो दूरी का इकाई जो है या दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष।
जड़त्व का माप क्या है? तो इसका आंसर है द्रव्यमान। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो इसका आंसर है तरंग दैर्घ्य। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो इसका आंसर है ब्रह्मगुप्त। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी क्या होगी? सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो इसका आंसर है प्रकाशीय ऊर्जा का। नेक्स्ट है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो इसका आंसर है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक तो आर्किमिडीज। नेक्स्ट है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। नेक्स्ट है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? तो इसका आंसर है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट है, वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो इसका आंसर है सदिश राशि। अदिश राशि है तो ऊर्जा अदिश राशि है। बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अर्थात द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो उसको बोलते हैं जड़त्व, इनर्शिया। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। पार्श्विक इकाई है तो दूरी का, यह प्रकाश वर्ष से भी अधिक होता है। वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण है? तो इसका आंसर है घनत्व। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका आंसर है 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व। नेक्स्ट है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो इसका आंसर है समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल का जी का मान क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका आंसर है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है, कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? तो इसका आंसर है m⁴ L⁴ T⁴। नेक्स्ट है, बर्नौली प्रमेय आधारित है तो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ब्लाउटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है तो केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। नेक्स्ट है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। नेक्स्ट है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, कम है। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। नेक्स्ट है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो इसका आंसर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में न्यूटन के किस या किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट पर ला सकता है? तो इसका आंसर है न्यूटन के तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किलोग्राम के वजन को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए क्या किया गया कार्य क्या होगा? तो 0 जूल। पकड़े रखने से कार्य नहीं होता है, झुकाव होना चाहिए। उसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करके उसके आकार में, आकृति में, स्थान में परिवर्तन करने पर ही कार्य माना जाता है और नहीं तो सिर्फ 20 kg के वजन को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने से कोई कार्य नहीं होता साइंस में। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। अगर दिन भर हम लोग किसी दीवार को धक्का मारते रहें और वह दीवार जो है कुछ नहीं होता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है तो कोई कार्य नहीं किया गया माना जाएगा अकॉर्डिंग टू साइंस। नेक्स्ट है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु। नेक्स्ट है,
पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। नेक्स्ट है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो इसका आंसर है 29.4 मीटर प्रति सेकंड। ये जो है इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। इसको नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्वीय जनित g 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g 1/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहता है तो 100 किलोग्राम ही रहेगा। नेक्स्ट है, पावर शक्ति का SI मात्रक वाट इसके समतुल्य है, तो इसका आंसर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या रहेगा? तो वही रहेगा। नेक्स्ट है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है न्यूटन ने। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है, तो ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, अर्थात ऊर्जा को न तो हम लोग बना सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पास्कल इकाई है किसका? तो दबाव की, यानी दाब, प्रेशर की। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो 0.1 बार के। नेक्स्ट है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर है जल का बहाव। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। नेक्स्ट है, कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? तो इसका आंसर है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो इसका आंसर है ग्रीस या यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, हमारे चैनल पे बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है? तो आसंजक बल का अभाव। नेक्स्ट है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट है, पहिए में बाल बियरिंग का कार्य है, तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा कि यदि तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो इसका आंसर है नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो इसका आंसर है गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोलक की आवर्तकाल टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? इसका आंसर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दोगुना होता है। नेक्स्ट, पेंडुलम के चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी तो p²/2m। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट है, घड़ी के स्प्रिंग्स में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण? तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध है, बल तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है तो क्या है? यह न्यूटन का तीसरा गति विषयक नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? तो इसका आंसर है तृतीय नियम के अनुसार। नेक्स्ट देख लेते हैं, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट है, बर्फ़ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़
का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है तो यह गति विषयक न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन का गति का पहला नियम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, तो यह जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, तो पास्कल के सिद्धांत। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर है द्रव्यमान। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण कितना होता है, तो समान त्वरण होता है। नेक्स्ट है दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो इसका आंसर है A = V - U/T। नेक्स्ट है रेल की पटरियाँ अपने वक्रों कर्व्स पर किस कारण से झुकी हुई होती है रेलगाड़ी, तो आंसर है रेलगाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। नेक्स्ट है क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है, तो इसका आंसर है अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसका आंसर है नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उतना ही रहेगा, पानी की सतह नहीं बढ़ेगा। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ता है, इसलिए बोतल टूट जाती है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है तो कैपिलरी यानी केशिकत्व की क्रिया के कारण। नेक्स्ट है हम लोग देख लेते हैं केशिकत्व की परिभाषा। केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। केशनली को जल से भरे बर्तन में रखते हैं जो जल ऊपर की ओर चढ़ता है, और पारे से भरे बर्तन में रखते हैं तो पारा नीचे की ओर खिसकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट है आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो प्लवन का नियम से। नेक्स्ट है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। नेक्स्ट है द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है, तो पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो इसका आंसर है सतही तनाव के कारण यानी पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, तो जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह यहाँ लार्वा के सांस में बाधा डालता है और मच्छर का प्रजनन कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है, तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथ में। नेक्स्ट है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर है रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व घटता है। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। नेक्स्ट है हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। नेक्स्ट है धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है, तो इसका आंसर है 740 वाट। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे, तो इसको जो है 5/18 से
गुना करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में तो ये आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में हो और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए उसमें 5/18 से गुना किया जाता है, तब जाकर के वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। अचानक से जब वायुमंडल का दाब कम हो जाता है तो तूफान आने का संकेत हो जाता है। नेक्स्ट है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। नेक्स्ट है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो 5/18 से गुना करेंगे तो ये जो है आपका मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूटन मीटर मात्रक है तो ऊर्जा का। नेक्स्ट है, ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है। नेक्स्ट है, एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो बैटरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब कुएं में से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। नेक्स्ट है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। नेक्स्ट है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो इसका आंसर है, लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है। लोहे का घनत्व जो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। पारा का घनत्व सबसे अधिक है, उसके बाद लोहा का घनत्व, उसके बाद जल का घनत्व। तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम, इसलिए लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास यानी कमी होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? तो इसका आंसर है, बर्फ़ जो है बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रॉकेट की कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित होती है? तो इसका आंसर है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो विराम जड़त्व के कारण। अश्व का मतलब होता है घोड़ा और अश्वरोही मतलब घुड़सवार। नेक्स्ट है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींच कर पकड़ता है? तो बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए ऐसा करता है। अगर हम लोग पीछे हाथ नहीं खींचते हैं कैच लेते समय तो चोट भी लग सकता है और गेंद भी छूट जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। मौसम तूफान हो जाता है, तूफान आने लगता है कब? वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक जब गिरावट आ जाएगा, कम हो जाएगा तो। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़त्व उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। कोई छलांग लगाना होता है तो क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग पहले दौड़ लेते हैं, उसके बाद छलांग लगा पाते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ पहुंचते हैं। नेक्स्ट है, श्यानता की इकाई तो पॉइज है। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंगदैर्घ्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। नेक्स्ट है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो समांतर। नेक्स्ट है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। नेक्स्ट है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा
प्रस्तावित किया गया था, तो इसका आंसर है प्रतिस्थापित किया गया, तो हाइगेंस के द्वारा। नेक्स्ट है अपवर्तक दूरबीन में क्या है, तो इसका आंसर है असमान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है, तो प्रकीर्णन स्कैटरिंग। नेक्स्ट है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने का कारण वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परिवर्तन। मृग तृष्णा, मरीचिका या मिरेज उदाहरण है किसका, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं। नेक्स्ट है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान। नेक्स्ट, तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाने कैसे लगाने चाहिए, तो जहाँ मछली दिखाई दे उसके ऊपर। नेक्स्ट है कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण। नेक्स्ट है पीले रंग का पूरक क्या है, तो नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दर्शी एंडोस्कोप क्या है, तो यह एक आहारनाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का हिंदी क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर है दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। नेक्स्ट, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो इसका आंसर है मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु का स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है, तो इसका आंसर है दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट है ल्यूमेन एकक यूनिट है, यानी ल्यूमेन इकाई है किसका, तो ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट देखते हैं, दूरबीन टेलीस्कोप क्या है, तो दूर की वस्तु देखने का यंत्र है दूरबीन टेलीस्कोप। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है, तो लगभग 8.5 मिनट। नेक्स्ट है प्रकाश की गति है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो इसका आंसर है किरीट कोरोना। नेक्स्ट, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, तो 250 सेकंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है, तो इसका आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्ती प्रभावित होंगे, तो इसका आंसर है केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण है तो आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर है नतोदर या अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका आंसर है आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना किस परिघटना का परिणाम है, तो इसका आंसर है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। नेक्स्ट है, कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है मोटर कार में जो है हम लोग साइड मिरर के रूप में या पश्च दृश्य दर्पण के रूप में जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वह जो है उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट, यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या है, तो इसका जो है -0.5 डायोप्टर। नेक्स्ट है, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर का प्रकार होता है, तो इसका आंसर है अवतल। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता
की आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो इसका आंसर है कॉर्निया। नेक्स्ट है मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? तो इसका आंसर है रेटिना। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो इसका आंसर है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। प्राथमिक रंग वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, उसको प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर बोलते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी रंग जो है कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग के उदाहरण प्राथमिक रंग हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन है? तो लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट देखते हैं पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? तो अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट है चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट है इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? तो 7 रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो कांच से जल। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा तो काला। अभिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सिलेंडरी लेंस का। लैम्पर्ट नियम किससे संबंधित है? तो प्रदीप्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। नेक्स्ट है आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में c द्योतक है तो यह प्रकाश का वेग का सूचित करता है। C जो है प्रकाश के वेग को सूचित करता है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। नेक्स्ट है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो इसका आंसर है धूलकण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें चंद्रमा सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा तो कैसे दिखाई देगा? ब्लैक, काला। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरते हुए प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? तो इसका आंसर है अपसारी, अवतल लेंस। नेक्स्ट है खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन अस्त होते समय या सूर्यास्त होते समय या सूर्य उदय होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैंगनी का। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। नेक्स्ट है किसी गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाना चाहिए? तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं तो कौन दर्पण? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। नेक्स्ट देख लेते हैं जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी तो अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है और प्रिज्म के माध्यम से भी अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा तो कैसे दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर है लाल, नीला, हरा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन है? तो इसका आंसर है बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें
जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होता है? तो सफ़ेद। नेक्स्ट है, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो इसका आंसर है फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है उत्तल। नेक्स्ट है, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो कॉर्निया पर। आइरिस या आँख की पुतली का क्या कार्य है? तो इसका आंसर है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अर्थात अगर आँख में ज़्यादा रोशनी आता है तो हम लोग आँख बंद कर लेते हैं, पुतली जो है आँख को बंद कर लेती है जिससे कि ज़्यादा लाइट ना लगे। दृष्टिपटल रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। नेक्स्ट है, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो इसका आंसर है प्रकाश तरंग। तारे टिमटिमाते हैं तो अपवर्तन के कारण। दूरबीन का आविष्कार किया था तो गैलीलियो ने। धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो जीरो डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो अपवर्तन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है तो प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा होते जाएगा। नेक्स्ट है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके तापमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है तो अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन के कारण, अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण घटित होता है तो प्रतिपदा या अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर को उत्तर और दक्षिण को दक्षिण। नेक्स्ट है, फ्लक्स घनता चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? तो इसका आंसर पारगम्यता। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर क्या है? तो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया तो ऑर्स्टेड द्वारा। नेक्स्ट है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो इसका आंसर है 90 डिग्री। तो आज हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। कल के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग जो भी क्वेश्चन बचा है उसको कंप्लीट करेंगे। ये 1000 का सीरीज है, सभी लोग देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।